Greeting students, this is Muhammad Ishtiaq and today we are going to discuss chapter number 16, Goodbye Mr. Chips, page number 37. First of all, introductory page, James Hilton, the author of the novel, and then the biography of our novel, and then we are going to the first page. Dear students, in this paragraph, we will discuss two questions. Question number one, why didn't Mr. Chips go out in winter months? And question number two, which season did Mr. Chips like the most? And now, 15 years after that, he could look back upon it all with a deep and sumptuous tranquility. 15 साल के बाद वो इस तमाम अरसे को गहरी और खुशगवार सुकून के साथ देख सकता था. ट्रैंक्विलिटी, काम, पीस. ही वॉज नॉट इल, वो बीमार नहीं था. ऑफ कोर्स, यकीनन ओनली अ लिटिल टायर्ड एट टाइम्स, लेकिन वो उस वक्त थक चुका था, एग्जॉस्ट हो गया था. चूँकि बच्चों वो ही वॉज गेटिंग ओल्ड, दिस इज़ वाई ही बिकम टायर्ड एंड बैड विद इज़ ब्रीदिंग ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. और विंटर मंथ्स के दौरान उन्हें अपनी सांस में प्रॉब्लम भी होता था. जैसे कि आपको पता है बच्चों कि वो इस बीमारी का शिकार थे. ही वुडेंट गो अब्रॉड, वो बाहर नहीं गए. ही हैड वंस ट्राइड इट, उन्होंने एक दफ़ा इसकी कोशिश की थी यानी बाहर जाने की. बट हैड चांस टू स्ट्राइक द रवेरा ड्यूरिंग वन ऑफ इट्स केयरफुली अनएडवर्टाइज्ड कोल्ड स्पेल्स. रवेरा बच्चों, इसका ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है. कोस्टल लाइन को कहते हैं, रीजन ऑफ साउदर्न फ्रांस के अंदर है, फेमस है अपने माइल्ड क्लाइमेट की तरह. तो उन्होंने एक दफ़ा रवेरा जाने का रिस्क लिया था, केयरफुली अनएडवर्टाइज कोल्ड स्पेल्स, और उन्हें वहाँ पर सर्दी लग गई. कोल्ड स्पेल्स ड्यूरेशन या टाइम्स. आई प्रेफर, तो वो ये कहा करते या उन्होंने कहा, आई प्रेफर टू गेट माई चिल्स, मैं प्रेफर करूँगा कि मैं अपनी ठंड लूँ या लगवाऊँ इन माई ओन कंट्री, अपने मुल्क में रहकर. मैं अपने मुल्क में ही खुद को ठंड लगवाने को प्रेफर करूँगा. ही यूज़ टू से, वो कहा करते थे. आफ्टर दैट, उसके बाद. ही हैड टू टेक केयर ऑफ़ हिमसेल्फ व्हेन देयर वर ईस्ट विंड्स, जब कभी भी मशरक़ी हवाएं चलती तो उन्हें अपना ख्याल रखना पड़ता. बट ऑटम एंड विंटर वर नॉट रियली सो बैड, लेकिन ऑटम और विंटर ज़्यादा बुरे नहीं थे. देयर वर वार्म फायर्स, तब वो आग के करीब बैठ सकता था. एंड बुक्स, और किताबें पढ़ सकता था. एंड यू कुड लुक फारवर्ड टू द समर, और समर का इंतज़ार कर सकता था. लुक फारवर्ड, वेट फॉर. इट वाज द समर. अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों. इट वाज द समर दैट ही लाइक्ड बेस्ट, समर को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था. ऑफ कोर्स, यकीनन, अपार्ट फ्रॉम द वेदर विच सूटेड हिम, देयर वर द कंटिन्यूअल विजिट्स ऑफ ओल्ड बॉयज़. और इस मौसम में, मौसम के अलावा एक और चीज़ जो उसे सूट करती थी वो ये थी कि मुसलसल बच्चों के विज़िट्स आते, यानी बच्चे उससे मिलने आते जाते रहते. जो चीज़ उसे बहुत पसंद थी समर की, और वो इसे इंजॉय करता था. This is why he liked the summer season most. In next paragraph, we will discuss two questions, dear students. Question number one, how much did Mr. Chips enjoy boys' visits? Question number two, who was Gregson and what did Mr. Chips say to him? Every weekend, some of them motored up to Brookfield. हर वीकेंड पे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स यानी बॉयज़ में से कुछ मोटर्ड अप, ड्रोव यानी खुद को ले जाते, टू ब्रूकफील्ड एंड कॉल्ड एट हिज हाउस, और उसके घर उसे मिलने जाते. कॉल्ड एट, किसी के घर या किसी से किसी जगह पे मिलने जाना, एंड कॉल्ड ऑन, किसी से मिलने जाना. तो ये डिफरेंस बच्चों याद रहे. कॉल्ड एट यानी कॉल एट, किसी के घर या किसी जगह पे उससे मिलने जाना. कॉल ऑन, किसी से मिलने जाना. समटाइम्स द टायर्ड हिम, बाज़ दफ़ा वो उसे थका देते. इफ़ टू मैनी केम टू इट एट वंस, अगर ज़्यादा बॉयज़ एक ही वक्त में चले जाते. बट ही डिडंट रियली माइंड, लेकिन वो इसको महसूस ना करते. ही कुड ऑलवेज रेस्ट एंड स्लीप आफ्टरवर्ड, वो उनके बाद आराम कर सकता था और सो सकता था. एंड ही इंजॉयड देयर विज़िट्स, और उनके विज़िट्स को वो इंजॉय करता. मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड दैट वाज स्टिल टू बी इंजॉयड. वेल, ग्रेगसन. आई रिमेंबर यू. ग्रेगसन, मुझे आप याद हो. ऑलवेज लेटर फॉर एवरीथिंग. ए हमेशा आप हर चीज़ के लिए लेट होते थे. परहैप्स यू विल बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड, शायद तुम बूढ़े होने में भी देर कर दो. लाइक मी, मेरी तरह. ए
इस तरह करके उसने उससे बात की। एंड लेटर, और बाद में, व्हेन ही वाज अलोन अगेन, जब वो फिर अकेला हुआ, एंड मिसेस विकेट केम इन टू क्लियर अवे द टी थिंग्स, और जब मिसेस विकेट चाय के बर्तन वगैरह लेने आई, मिसेस विकेट, यंग ग्रेगसन कॉल्ड, यू रिमेंबर हिम डू यू? मिस्टर विकेट, यंग ग्रेगसन जो है वो मुझसे मिलने आया था, आपको वो याद है? टॉल बॉय विद स्पेक्टिकल्स, वो लंबा सा लड़का जिसके ऐनकें लगी हुई थी, ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होता था, गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस, उसको लीग ऑफ नेशंस में नौकरी मिल गई है, वेयर आई सपोज हिज डिलेट्रियसनेस वॉन्ट बी नोटिसेबल। तो डिले या लेजीनेस को कहते हैं बच्चों, डिलेट्रीनेस को, वॉन्ट बी नोटिसेबल यानी नोटेबल या प्रोमिनेंट। तो कहता है वहाँ पे शायद उन्होंने उसकी इस लेजीनेस को नोट नहीं किया, इसलिए उसे वहाँ पे जॉब मिल गई है। क्या वो आपको याद है मिसेस विकेट? उसने उससे पूछा। In this paragraph, we will discuss only one question, students. Why did the bell for call over remind Mr. Chips? मिस्टर चिप्स को कॉल ओवर की बेल्स जब बजती ब्रुकफील्ड के अंदर, वो क्या याद दिलाती? एंड समटाइम्स, और बाज़ औक़ात, व्हेन द बेल रिंग फॉर कॉल ओवर ही वुड गो टू द विंडो एंड लुक अक्रॉस द रोड। तो वो मिसेस विकेट के यहाँ ठहरे हुए थे और विंडो के पास चले जाते हैं, लुक अक्रॉस द रोड, एंड रोड की, सड़क के पार देखते हैं, एंड ओवर द स्कूल फेंस एंड सी। स्कूल फेंस, स्कूल की जो दीवारें हैं यानी बैरियर या हेड्स वगैरह जो लगे हुए थे, उनसे देखते इन द डिस्टेंस, फासले से, द थिन लाइन ऑफ बॉयज़ फिलिंग पास द बेंच, बेंच के पास से, फिलिंग यानी इन अ लाइन, लाइन गुजरती हुई बॉयज़ की। न्यू टाइम्स, न्यू नेम्स, नया वक्त, नए नाम थे, बट द ओल्ड वन स्टिल रिमेंड, लेकिन उसके माइंड में पुराने नेम अब भी बाकी थे। जेफरसन, जेनिंग्स, जॉलन, जब, किंग्सले, प्रीमस, किंग्सले, स्कैंडस, किंग्सले, टैटियस, किंगस्टन, वेयर आर यू ऑल, तुम या सब कहाँ हो? वेयर हैव यू ऑल गॉन टू, कहाँ चले गए हो तुम सब? मिसेस विकेट, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी जस्ट बिफोर प्रेप, विल यू प्लीज़? मिसेस विकेट, बड़ा मेहरबानी, मुझे एक कप चाय का दे दें प्रेप से पहले, क्या आप दे देंगे? इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाउ डिड मिस्टर चिप्स फील ड्यूरिंग द पोस्ट वार डिकेड? जंग के बाद वाली दिहाई में मिस्टर चिप्स की क्या फीलिंग्स थी? द पोस्ट वार डिकेड स्वेप्ट थ्रू विद अ क्लैटर ऑफ चेंज एंड मेल एडजस्टमेंट। तो पोस्ट वार डिकेड, जंग के बाद की जो दिहाई है, स्वेप्ट थ्रू विद अ क्लैटर, तो वो गुजर गई विद अ क्लैटर, क्लैंग यानी नॉइज़ ऑफ चेंज, बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं, एंड मेल एडजस्टमेंट, डिस अरेंजमेंट, इम्बैलेंस या कयास पैदा हो गया। चिप्स एज ही लिव थ्रू इट, चिप्स जो उस वक्त में था, वाज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटेड, वो बहुत मायूस हुआ, व्हेन ही लुक्ड अब्रॉड, जब उसने ज़्यादा देखा। अब्रॉड मीन अब्रॉड सेंस, द रोर, चैंक, कारफू, इन सब के मीनिंग बच्चों नीचे लिखे हुए हैं। रोर 1923, फॉर द लैक ऑफ पेमेंट ऑफ रेपरेशंस फ्रांस एंड बेल्जियम इन्वेडेड द रोर, अ जर्मन रीजन। ये जर्मन का एक इलाका है जिसके ऊपर फ्रांस और बेल्जियम ने हमला कर दिया, और क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम के अंदर फॉर द लैक ऑफ पेमेंट, तो उन्हें बहुत लॉस हुआ था, जिसकी वजह से बड़ा कैओस पैदा हुआ। और 1922 में द चैंग क्राइसिस रोज बिटवीन तुर्की एंड ब्रिटेन एज तुर्की वांटेड टू पुश द ग्रीक आर्मीज आउट। ये आप क्रैश देखें 1922 के अंदर, तुर्किश जो हैं वो लड़ पड़े थे क्योंकि वो ग्रीक्स आर्मीज़ को बाहर धकेलना चाहते थे अपने वतन से। एंड 1923 कोर्फो क्राइसिस वाज अ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री क्राइसिस बिटवीन ग्रीक एंड इटली, ग्रीक और इटली के दरमियान था। व्हेन एन इटालियन जनरल वाज मर्डर्ड, जब इटली का एक जनरल मारा गया, इन ग्रीक टेरिटरी अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ, ग्रीक इलाके के अंदर। तो ये सब कुछ दुनिया में चल रहा था। द रोर, चैंग, करफो, देयर वाज इनफ टू बी अनईजी अबाउट इन द वर्ल्ड, तो ये काफ़ी था दुनिया को बेचैन करने के लिए। बट नियर हिम, लेकिन ब्रूकफील्ड, लेकिन मिस्टर चिप्स के लिए, एट ब्रूकफील्ड एंड इवन इन अ वाइडर सेंस, बल्कि एक बड़ी सेंस में, इन इंग्लैंड में, देयर वाज समथिंग दैट चार्म्ड हिज हार्ट, कुछ ऐसा ज़रूर था जिसकी वजह से वो खुश था। चार्म्ड हिज हार्ट, फैसिनेटेड हिज हार्ट, बिकॉज इट वाज ओल्ड, क्योंकि इंग्लैंड और ब्रूकफील्ड अभी भी वही था, पुराना था, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील नहीं हुई थी, यहाँ पे कैओस या इम्बैलेंस नहीं आया था, इसलिए वो थोड़ा खुश था। एंड हैड सर्वाइव्ड, और ब्रूकफील्ड और इंग्लैंड ने सर्वाइव्ड किया था। मोर एंड मोर,
ज़्यादा से ज़्यादा ही सा द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की दुनिया को देखता, एज अ वास्ट डिसअरेंजमेंट फॉर विच इंग्लैंड हैड सेक्रीफाइस्ड इनफ, तो उसे कयास ही कयास नज़र आता और उसके लिए इंग्लैंड ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी, एंड परहैप्स टू मच, और शायद बहुत ज़्यादा दी थी. And now in this paragraph we will discuss two questions. Why did Mr. Chips like Brookfield? Mr. Chips Brookfield को क्यों पसंद करते हैं? And what changes were seen in boys and masters in the post-war decade? और जंग के बाद वाली दिहाई में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई या देखी गई बॉयज़ के अंदर और मास्टर्स के अंदर? But he was satisfied with Brookfield. लेकिन वो ब्रूकफील्ड से मुतमईन थे. It was rooted in things that had stood the test of time and change and war. तो ये खड़ा रहा और कोई भी तब्दीली न ला सकी जंग इसके अंदर. क्यूरियस, स्ट्रेंज इन दिस डीपर सेंस, ये अजीब बात थी. हाउ लिटिल इट हैड चेंज, कि ये कितना थोड़ा तब्दील हुआ था. बॉयज़ वर अ पोलाइटर रेस, बॉयज़ जो हैं वो अब पोलाइटर रेस हो गए थे. बुलिंग वाज नॉन एग्जिस्टेंट, और बुलिंग यानी डोमिनेटिंग प्रेशराइजिंग वाज नॉन एग्जिस्टेंट, ये एब्सेंट थी, ये तो है ही नहीं थी. देर वाज मोर स्वीरिंग एंड चीटिंग, हाँ अब बैड लैंग्वेज ज़्यादा हो गई थी, एंड चीटिंग डिसीविंग, धोखा दही. देर वाज अ मोर जेन्युइन फ्रेंडलीनेस बिटवीन मास्टर एंड बॉय, और मास्टर्स यानी टीचर्स और बॉयज़ यानी स्टूडेंट्स के दरमियान थोड़ी ज़्यादा फ्रेंडलीनेस हो गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए. लॉस pomposity, showiness on the one side, less pomposity, सॉरी, तो एक तरफ तो शोइनेस कम हुई, लेस अंचुअसनेस ऑन दी अदर, और दूसरी तरफ खुशामद भी कम हो गई. वन ऑफ द न्यू मास्टर्स फ्रेश फ्राम ऑक्सफर्ड, एक नए टीचर जो कि ऑक्सफर्ड से आए थे, इवन लेट द सिक्स्थ कॉल हिम बाय हिज क्रिसमस नेम, तो उन्होंने सिक्स क्लास को इजाज़त दे दी कि वो उसके क्रिसमस नेम से उसे पुकार सकें, यानी कि उसके सही नाम से. चिप्स डिडंट होल्ड विद दैट, चिप्स इसको अप्रूव नहीं कर सकते थे या लाइक नहीं कर सकते थे. इंडीड दर हकीकत ही वाज जस्ट अ लिटिल बिट शॉक्ड, वो ज़रा हैरान हुए. ही माइट एज वेल साइन हिज टर्मिनल रिपोर्ट्स, यूअर्स अफेक्शनेटली ए ही टोल्ड समबडी, उसने किसी को बताया था कि इसे टर्मिनल लेटर मिलना चाहिए. ये क्या बात हुई कि आप बच्चों को अलाउ करो कि वह आपको अपने क्रिश्चियन नेम से पुकारने की इजाज़त दें. तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द बॉयज़ डू ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926? 1926 की जो आम हड़ताल थी उसमें ब्रूकफील्ड के बॉयज़ ने क्या किया? ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926, 1926 की आम हड़ताल यानी प्रोटेस्ट में ब्रूकफील्ड के जो बॉयज़ स्टूडेंट्स थे, लोडेड मोटर वैन्स, उन्होंने मोटर वैन्स यानी गाड़ियां भर ली फील्ड विद फूड स्टफ्स यानी एडिबल्स, खाने पीने की चीज़ों के साथ. व्हेन इट वाज ऑल ओवर, जब ये सब ख़त्म हो गया, चिप्स फेल्ड स्टर्ड इमोशनली एज़ ही हैड नॉट बिन सिंस द वॉर, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इमोशनली मोटिवेट किया या समझा, जंग के बाद से अभी तक इतना ज़्यादा वो इमोशनल नहीं हुए थे. समथिंग हैड हैपेंड, कुछ हो गया था. समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसका फ़ाइनल यानी हतमी इम्पोर्टेंस या अहमियत हैड येट टू बी रेकन्ड, अभी रेकन यानी कंसिडर्ड, अभी समझना बाकी थी. कोई ऐसी चीज़ हो गई थी जिसकी हतमी अहमियत अभी समझना बाकी थी. बट वन थिंग वाज क्लियर, लेकिन एक चीज़ तो वाज़े थी. इंग्लैंड हैड बर्नड हर फायर इन हर ओन ग्रेट एगन, ग्रेट मीन फायर प्लेस, इंग्लैंड ने खुद ही अपनी की भट्टी में खुद आग जला ली थी. यानी इस प्रोटेस्ट या इस स्ट्राइक की वजह से इंग्लैंड ने खुद अपने आप को काओस की तरफ धकेल दिया था. और इस पैराग्राफ में बच्चों हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. व्हाट वर मिस्टर चिप्स व्यूज़ ऑन द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926? 1926 की होने वाली आम हड़ताल के बारे में मिस्टर चिप्स के क्या ख्यालात थे. एंड व्हेन एट अ स्पीच डे फंक्शन दैट ईयर्स, और उसी साल स्पीच डे फंक्शन के मौका पर एन अमेरिकन विजिटर लेड स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री, जब एक अमेरिकन विजिटर ने लेड स्ट्रेस जोर डाला ऑन द वास्ट सम्स, उस भारी भरकम
पैसे पर दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट द कंट्री, जो कि नुकसान हुआ था उस मुल्क का इस हड़ताल की वजह से। चिप्स आंसर्ड, तो उस अमेरिकन विजिटर की इस बात के ऊपर चिप्स ने जवाब दिया। अमेरिकन विजिटर ने बच्चों कहा कि इस स्ट्राइक या हड़ताल में इस मुल्क को माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। चिप्स ने जवाब दिया, यस हाँ, बट एडवर्टीजमेंट ऑलवेज इज़ कॉस्टली, कि इश्तिहारबाजी हमेशा महंगी होती है। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट उसने सवालाना बात की। वेल वाजंट इट, क्या ये नहीं था एडवर्टीजमेंट, एंड वेरी फाइन एडवर्टीजमेंट टू। हाँ, ये एडवर्टीजमेंट ही है और बहुत उम्दा एडवर्टीजमेंट थी। अ होल वीक ऑफ इट, पूरा हफ्ता। एंड नॉट अ लाइफ लॉस्ट, एक ज़िंदगी भी नहीं गई। नॉट अ शॉट फायर्ड, और एक भी गोली नहीं चलाई गई। ये स्ट्राइक पूरा हफ्ता जारी रही जबकि एक ज़िंदगी भी नहीं गई और ना ही कोई फायर किया गया। योर कंट्री वुड हैव स्प्लिट मोर ब्लड इन, आपके मुल्क में तो ज़्यादा खून बह जाता। रेडिंग अ सिंगल लिक्वर सलून, अगर एक बार पे भी हमला होता तो आपके मुल्क में इससे ज़्यादा खून बह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द पीपल कंसीडर मिस्टर चिप्स अ जेस्टर। लोग मिस्टर चिप्स को एक जेस्टर क्यों मानते थे, यानी मजाक करने वाला, हंसाने वाला। लाफ्टर लाफ्टर वेयर एवर ही वेंट एंड वट एवर ही सेड, जहाँ भी वो जाता और जो कुछ भी उसने कहा, देयर वाज लाफ्टर, उसमें कह कहे भी चले जाते। ही हैड अर्न द रेपूटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्टर, उसने फेम कमाई थी, रेपूटेशन ऑफ बीइंग अ ग्रेट जेस्टर, एक बहुत बड़ा जोकर, कॉमेडियन या जोकर होने के नाते। एंड जेस्ट्स वर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और उससे जोक्स एक्सपेक्ट किए जाते थे, मुतवक्के होते थे। वेन एवर ही रोज टू स्पीक एट अ मीटिंग, जब कभी भी वो मीटिंग में बोलने के लिए उठते। और इवन वेन ही टॉक्ड अक्रॉस अ टेबल, जब कभी भी वो टेबल टॉक करते। पीपल प्रिपेयर्ड देयर माइंड्स एंड फेसेस फॉर द जोक, तो लोग अपने जहनों को और अपने चेहरों को मजाक के लिए तैयार कर लेते। दे लिसन इन अ मूड टू बी अम्यूज्ड, वो इस मूड में उसे सुनते कि आप वो इंजॉय करने वाले हैं। एंड इट वाज इजी टू सेटिस्फाई देम, और उन्हें मुतमईन करना आसान था। दे लाव्ड समटाइम्स बिफोर ही केम टू द पॉइंट, बाज़ दफ़ा तो वो उसके पॉइंट के आने से पहले ही मुस्कुरा देते। ओल्ड चिप्स वाज इन फाइन फॉर्म, और वो ये कहते कि बूढ़ा चिप्स आज फार्म में है। दे वुड से आफ्टरवर्ड, उसके बाद वो कहते, मार्विलस, वंडरफुल, एक्सीलेंट, द वे ही कैन ऑलवेज सी द फनी साइड ऑफ थिंग्स, हमेशा से ही वो चीज़ों की फ़नी साइड को देखने में वंडरफुल था, एक्सीलेंट था। Next paragraph students, question number 1, why didn't Mr. Chips Brookfield after 1929, 1929 के बाद मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड क्यों ना छोड़ा। हाउ डिड मिस्टर चिप्स मैनेज हिज इनकम एंड मेक हिज विल, किस तरह मिस्टर चिप्स अपनी इनकम को मैनेज करते हैं और उन्होंने कैसे अपनी नसीहत बनाई या तैयार की। आफ्टर 1929 चिप्स डिडंट लीव ब्रूकफील्ड, मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड को छोड़ के कहीं नहीं गए। इवन फॉर ओल्ड बॉयज़ डिनर इन लंदन, हत्ता के ओल्ड बॉयज़ डिनर जो थे यानी पुराने स्टूडेंट्स के लंदन में जो डिनर होते वहाँ भी नहीं जाते। ही वॉज अफ्रेड ऑफ चिल्स, क्योंकि उन्हें ठंड से प्रॉब्लम थी। एंड लेट नाइट्स बिगन टू टायर हिम टू मच, और रात को लेट नाइट तक जागना उसे थका देता था। ही केम अक्रॉस टू द स्कूल हाउ एवर ऑन फाइन डेज, वो अपने अच्छे दिनों में इस स्कूल के पास ठहरे थे। एंड ही स्टिल केप्ट अप अ वाइड एंड कंटिन्यूअल हॉस्पिटैलिटी इन हिज रूम, और अब भी वो अपने कमरे में मुसलसल जेन्योरसिटी, हॉस्पिटैलिटी यानी अफेबिलिटी उसने जारी रखी हुई थी। अब भी वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे। हिज फैकल्टीज़ वर ऑल अनइम्पेयर्ड, उसकी जो सेंसेस हैं, फैकल्टीज़ यानी जितनी भी सेंसेस हैं, वर ऑल अनइम्पेयर्ड, अभी भी अनडैमेज्ड, वो ठीक ठाक थी। एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, और उन्हें कोई ज़ाती परेशानियां भी नहीं थीं। हिज इनकम वाज मोर देन ही नीडेड टू स्पेंड, और उसका जो सरमाया यानी इनकम है वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा थी। एंड ही स्मॉल कैपिटल, और उसके थोड़े से पैसे इन्वेस्टेड इन गिल्ट एज स्टॉक्स, उसने सेफ या सिक्योर स्टॉक्स में लगाए हुए थे। डिडंट सुफर व्हेन द स्लम्प सेट इन, स्लम्प मीन बच्चों डिक्लाइन, जवाल आना, जब कभी भी डेप्रिसिएशन या डिक्लाइन आता उसमें वो सुफर ना करता। ही गिव अ लॉट ऑफ मनी अवे, उसने बहुत सारे पैसे लोगों को दिए। टू पीपल हु कॉल्ड ऑन हिम, जो लोग उससे मिलने आते, विद अ हार्ड लक स्टोरी, और उसे कोई हार्ड लक स्टोरी सुनाते। टू वेरी
वेरियस स्कूल फंड्स, और स्कूल के फंड्स में भी उसने पैसे दिए, एंड आल्सो टू द ब्रूकफील्ड मिशन, और ब्रूकफील्ड मिशन को भी उसने स्कूल दिए। ब्रूकफील्ड मिशन से बच्चों मुराद वही स्कूल है जिसके बच्चे ब्रूकफील्ड के साथ एक दफ़ा मैच खेलने आए थे, और उस मैच के लिए ब्रूकफील्ड को एग्री किया था मिस्टर चिप्स की वाइफ यानी कैथरीन ने। इन 1930 ही मेड हिज विल, 1930 में उसने अपनी विल तैयार की यानी नसीहत तैयार की, वसीयत जिसे आप कहते हैं। एक्सेप्ट फॉर लेगेसीज टू द मिशन एंड टू मिसेस विकेट, ही लेफ्ट ऑल ही हैड टू फाउंड एन ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप टू द स्कूल। उसने अपनी तमाम तर दौलत स्कूल के नाम कर दी, उसके अंदर स्कॉलरशिप जो एंट्रेंस स्कॉलरशिप होती है उसके लिए, माँ सिवाय उन चंद पैसों के जो उसने मिसेस विकेट और मिशन स्कूल के लिए छोड़े थे। बाकी तमाम पैसे उसने स्कूल की स्कॉलरशिप फंड्स में दे दिए। Now in this paragraph we will discuss question number 1. What did boys like to ask question from Mr. Chips? Mr. Chips से बच्चे सवाल पूछना पसंद क्यों करते थे? 1931, 1932. What do you think of Hoover, sir? Do you think we shall ever go back to gold? सर आप हूवर के बारे में क्या सोचते हैं? He was the president of England. डू यू थिंक वी शैल एवर गो बैक टू गोल्ड? क्या आपको लगता है कि हमें वापस गोल्ड कॉइन्स की तरफ जाना चाहिए? हाउ वुड यू फील अबाउट थिंग्स इन जनरल, सर? और आम तौर पे आप चीज़ों को कैसे देखते हैं? सी एनी ब्रेक इन द क्लाउड्स, क्या आपको कोई तब्दीली नज़र आती है सिचुएशन में? व्हेन इज़ द टाइड गोइंग टू टर्न? चिप्स ओल्ड बॉय, चिप्स बूढ़े बच्चे, क्या आप बूढ़े लड़के, आपको लगता है कि चीज़ें तब्दील होने वाली हैं? यू आर टू नो, तुम्हें पता होना चाहिए, विद ऑल योर एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स, क्योंकि तुम्हारे पास चीज़ों का बहुत सारा तजुर्बा है। अपनी तमाम तर एक्सपीरियंस के साथ आपको इसका ज़रूर पता होगा। दे आल आस्क हिम क्वेश्चंस, वो सब इस तरह के उससे सवाल पूछते एज इफ़ ही वर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड इंसाइक्लोपीडिया कंबाइंड, जैसे वो कोई प्रॉफिट या इंसाइक्लोपीडिया हो। मोर इवन देन दैट, और इससे भी ज़्यादा। दे लाइक्ड देयर आंसर डिश्ड अप एज अ जॉक, उन्हें पसंद थे उनके जवाबात जो कि वो देते एक जॉक की सूरत में। ही वुड से, तो वो कहते, और वो उन बच्चों के सवाल के जवाबात कुछ इस तरह से देते जैसा कि क्वेश्चन बच्चों है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू हैंडरसन? हैंडरसन ने मिस्टर चिप्स को क्या, यानी मिस्टर चिप्स ने हैंडरसन से क्या कहा? वेल हैंडरसन, अच्छा तो हैंडरसन, व्हेन आई वाज अ मच यंगर मैन, जब मैं थोड़ा नौजवान था, देयर यूज्ड टू बी समवन हु, तो एक आदमी हुआ करता था हु जो कि प्रॉमिस्ड पीपल 9 पेंस फॉर 4 पेंस, लोगों से वादा करता था कि वो उनके 4 पेंस को 9 पेंस बना देगा, यानी वो 4 पेंस के बदले 9 पेंस देगा। आई डोंट नो दैट एनीबॉडी, मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता कि किसी को 9 पेंस मिले भी, एवर गॉट इट, किसी ने पाए। बट आवर प्रेजेंट रूलर सीम्स, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो अब के हुक्मरान हैं ये ऐसा करेंगे, ये 4 पेंस को 9 पेंस बना के वापस करेंगे। टू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ टू गिव, और शायद मुझे लगता है कि हमारे प्रेजेंट रूलर्स ने, हमारे आज के हुक्मरानों ने ये मसला हल कर लिया है। 4 पेंस फॉर 9 पेंस, लाफ्टर, 4 पेंस के बदले 9 पेंस, और फिर कह कहे बजने लगे। समटाइम्स व्हेन ही वाज स्ट्रोलिंग अबाउट द स्कूल, जब वो कभी स्कूल में चल रहे होते, स्मॉल बॉयज़ ऑफ द चीकियर काइंड वुड आस्क हिम क्वेश्चंस, छोटे छोटे बच्चे जो डिसरिस्पेक्टफुल किस्म के होते थे वो उससे सवालात पूछते, मेयरली फॉर द फन ऑफ गेटिंग चिप्स लेटेस्ट टू रिटेल, सिर्फ इसके लिए कि वो चिप्स के नए लतीफ़े को सुनेंगे और आगे फैलाएंगे। प्लीज़ सर, व्हाट अबाउट द 5-year प्लान? बड़ा मेहरबानी सर, 5 ईयर्स प्लान का क्या मतलब, क्या बात है? सर, डू यू थिंक जर्मनी वांट्स टू फाइट अनदर वॉर? सर, क्या आप सोचते हो कि जर्मनी एक और जंग छेड़ना चाहता है, एक और जंग लड़ना चाहता है? इस तरह के सवालात बच्चे उससे सिर्फ इस नीयत से पूछते कि वो मिस्टर चिप्स उन्हें कोई लाफ्टर सुनाएंगे, उन्हें कोई जोक सुनाएंगे, किसी लाफ्टर के वे में जवाब देंगे, और वो उनका नया यानी लेटेस्ट लतीफ़ा बन जाएगा, और हम फिर आगे पास ऑन यानी स्प्रेड कर देंगे। In the final paragraph of chapter number 6 and 16, we will discuss one question. What did Mr. Chips say about Wurlitzer? Mr. Chips ने वर्लीज़र के मुतल्लिक़ क्या कहा? Have you been to the new cinema, sir? सर, क्या आप न्यू सिनेमे में गए हैं? I went with my people the other day. मैं पिछले ही दिन अपने लोगों के साथ गया हूँ। Quite a grand affair for small place like Brookfield. ब्रुकफील्ड की तरह बहुत बड़ी शानदार बात है। They have got a वर्लीज़र, वो वर्लीज़र लेके आए हैं।
अ पाइप ऑर्गन यूज्ड इन सिनेमा ऑफ 1930s 1930 के सिनेमा घरों में एक ऑर्गन था जो कि इस्तेमाल किया जाता था जिसे बच्चों वर्लीज़र कहते थे। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज़ अ वर्लीज़र, और वर्लीज़र का क्या मतलब है इस ज़मीन पे भाई? इट इज़ एन ऑर्गन सर, अ सिनेमा ऑर्गन। बच्चों ने बताया सर कि ये एक ऑर्गन है, एक आला है जो कि सिनेमे के अंदर चलाया जाता है। डियर मी, आई हैव सीन द नेम ऑन द हॉर्डिंग्स, मैंने तो बिग पोस्टर्स के ऊपर इसका नाम देखा है, बट आई ऑलवेज, मैंने हमेशा इमेजिन, ये इमेजिन किया, इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ सॉसेज, कि ज़रूर ये किसी किस्म की कोई मिंस्ड मीट यानी चटनी वगैरह है। लाफ्टर और कह कहे बजने लगे। ओ देयर इज़ अ न्यू चिप्स जॉक, ओह चिप्स का एक नया लतीफ़ा, यू फेलोज अ परफेक्टली लवली वन, एक बहुत ही अच्छा। आई वॉज गैसिंग टू द ओल्ड बॉय चैटिंग, यानी मैं ओल्ड बॉय से बातें कर रहा था अबाउट द न्यू सिनेमा एंड, और उन्होंने ये लतीफ़ा सुनाया। तो ये कुछ था बच्चों चैप्टर नंबर 16 के हवाले से। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का आपके माइंड में हो। और मिस्टर चिप्स के इन चैप्टर्स में से अब चूँकि हम एंड पे जा रहे हैं तो आपको बताता चलूँ कि किसी भी तरह का क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझा और पढ़ा है तो होप्सफुली आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।